देगी खुशहाल जी। पीएसपी सबका जीवन कर देगी खुशहाल जी। सबके प्यारे सबके दुलारे हैं मेरे शिवपाल जी। सबके प्यारे सबके दुलारे हैं मेरे शिवपाल जी। हैं मेरे शिवपाल जी, हैं मेरे शिवपाल जी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। श्रद्धा भाव से मनाया गया नवमी का पर्व। इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री के मंदिर में भक्तों ने भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। एडीए-वीसी ने किया ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा। ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट होने को लेकर एडीए-वीसी पहुंचे दौरा करने। टीटी-जेड की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट होने की कही थी बात। वीसी ने कहा कि पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट नगर को एक ही जगह कराया जाएगा शिफ्ट। ताजनगरी में डेंगू और रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार जारी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार झोला छाप द्वारा गलत दवा देने के कारण हो रही है मौतें। पिछले 24 घंटे में 7 बच्चे सहित 8 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। फतेहाबाद की ग्राम पलिया के हनुमान मंदिर पर हुआ भगवान परशुराम की मूर्ति का भूमि पूजन। भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाकर लोगों को भगवान परशुराम की पूजा करने के प्रति करेंगे जागरूक। थाना बरहन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 3 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद। एसएसपी मुनिराज जी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दबंगों पर दलित परिवार को धमकाने, गाली गलौज करने, मारपीट करने और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित परिवार ने एसएसपी के यहाँ लगाई न्याय की गुहार। थाना इरादत नगर के गांव रहलई का मामला। शिकोहाबाद जिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। इस दौरान 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। निःशुल्क दवा एवं चश्मा किए गए प्रदान। ताजनगरी में डेंगू और रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के देहात में बहुत तेजी के साथ में यह बुखार बढ़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल के अनुसार झोला छाप और आरएमपी द्वारा गलत दवा देने के कारण अधिक मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो अभी तक 7 बच्चों सहित 8 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। ताजनगरी में डेंगू और वायरल बुखार से कोहराम मचा हुआ है। शहर के जिला चिकित्सालय में 500 से अधिक मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सभी बेड फुल होने के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती के लिए जितने भी बेड हैं सभी भर चुके हैं। आलम यह है कि मरीजों को भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मेरा नाम नीतू है। कौन एडमिट आपका है? मेरा बेटा एडमिट है 3 दिन से। आज मेरी बेटी एडमिट हुई है। क्या हुआ क्या? बेटे को बुखार आ रहा था 2-3 दिन से, तो उसको एडमिट कराया। वॉमिटिंग हो रही थी। रिपोर्ट में डेंगू आया है उसका, और ऐसे ही मेरी बेटी को भी आज हो गया। तो व्यवस्थाओं की बात की जाए अस्पताल में तो कैसे व्यवस्थाएं हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे सब देख रहे हैं, बढ़िया स्टाफ है यहाँ का। बुखार ज़्यादा मरीज भर्ती है अस्पताल में? काफ़ी मरीज भर्ती है अस्पताल में? हाँ, मरीज तो काफ़ी हैं, लेकिन सबको अच्छे से देखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीरा गुप्ता है। मैं मीरा गुप्ता, मेरी डॉटर है यहाँ पर, जिसे मैंने आज ही एडमिट किया हुआ है। क्या हुआ? इसे फीवर आया था, लेकिन रिपोर्ट में आया कि डेंगू हुआ है। डेंगू हुआ? हाँ, तो मैं आज ही यहाँ लेकर आई थी और तुरंत ही इन्होंने एडमिट किया यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल हो रही। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, कोऑपरेटिव कर है काफ़ी। हाँ, अच्छी हैं। स्टाफ बहुत कोऑपरेट है, मतलब कोऑपरेट कर रहा है साथ में, तुरंत करते हैं सारा काम।
इसी के साथ एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 8 से 10 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। शहर में अभी तक 24 से अधिक मौतें वायरल बुखार से हो चुकी हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल के अनुसार झोला छाप और आरएमपी द्वारा गलत दवा देने के कारण अधिक मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो अभी तक 7 बच्चों सहित 8 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह ने बताया कि जिस गांव में एक भी डेंगू का केस मिलता है वहां पर उनके द्वारा विशेष कैंप लगाया जाता है और सफाई के लिए 2 दिन का विशेष अभियान चलता है, लेकिन पिछले 4 दिन से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। रही है जहाँ भी किसी गाँव में एक डेंगू केस होता था, हम लोग विशेष कैंप वहाँ 2 दिन लगातार लगाते थे। सफाई का विशेष अभियान चलता था। पिछले 7-8 दिनों से बारिश में कमी हुई है और लास्ट 4 दिन से इनफैक्ट जो सिंगल डिजिट हमारे डेंगू केसेस है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी केसेस जो एक उनको डेंगू नहीं हो रहा है और वायरल फीवर है, इस तरह की शिकायतें भी कई गाँव में हैं। खासकर पिनहट में काफ़ी निकल के आया। आज हम लोगों ने जिला स्तरीय 50 गाँव को चिन्हित करके जिला स्तरीय टीमों को भेजा हुआ वहाँ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, डेंगू के अगर कोई मरीज़ हैं, टेंटेटिव कितने भी गाँव में हैं, कैंप कितनी बार लगा है, वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है कि नहीं हुआ है, फॉगिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और विशेष कैंप जो लगते हैं और अवेयरनेस के कैंप हैं वह सब लगने रहेंगे। आज रात में वो रिपोर्ट एक आएगी, उसके बाद फिर और कुछ उसमें करेंगे। उनके द्वारा 50 गांवों को चिन्हित करके जिला स्तरीय टीम को भेजा गया है। वह जाकर चेक करेंगी कि गांव में साफ सफाई हो रही है या नहीं। पिछले 1 महीने में आगरा डिस्ट्रिक्ट में 264 के आसपास डेंगू के मामले सामने आए थे। 50 टीम उन्होंने लगाई थी जो कि गांव-गांव जाकर देख रही थी कि फॉगिंग हो रही है या नहीं। जहाँ केसेज आते हैं विशेष रूप से सीएमओ की टीम जाती है। कल की भी हमारे पास जो न्यूज़ आई थी अभी डॉकी के आसपास के एरिया में, अभी हमारी स्वास्थ्य विभाग की अलग से टीम, सीएमओ टीम और सीडीओ साहब वहाँ मौके पर भी कैंप किए हुए हैं। लोग एक घर जाकर देख रहे हैं कि वहाँ पर और अच्छा क्या सफाई वहाँ अच्छी है जो भी आया है, लेकिन ये जो केसेज आ रहे हैं वहाँ पर अलग अलग करके वहाँ जो CSC है उस पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। सर अगर बात किया डेंगू के रोगियों की तो अब तक कितने रोगी सामने आ चुके हैं टोटल? लगभग अभी डिस्ट्रिक्ट आगरा में टोटल पिछले 1 महीने से जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं टोटल 264 के आसपास केसेज हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले 4 दिनों से केसेज अब सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, जो एक्टिव केस भी हैं अब 2 डिजिट में आ गया है वो। डेंगू से सर अब तक मौत की अगर बात किया तो आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मौत की? देखिए एक हमारे पास मौत है और बाकी चूँकि जैसा मैंने कहा कि जो केसेज हैं अगर डेंगू डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो डेटाबेस में नहीं है। जिस तरह कोविड में हम लोग जो कोविड के आंकड़े होते थे उसको हम लोग एक कंपाइल करते थे, फिर भी चूंकि एहतियातन जहां भी केसेस इस तरह के आ रहे हैं जहां फीवर। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। 2 झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही हो चुकी है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। जिला अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। खून की कमी ना हो या इलाज करने के लिए अन्य कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। श्रद्धा भाव से मनाया गया नवमी का पर्व। इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री के मंदिर में भक्तों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की पूजा कर नवमी पर पूर्ण आहुति कर मां की कृपा को प्राप्त किया। नवरात्रि का पर्व देश के साथ शहर में भी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। शहर के मंदिरों में मां की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना मंदिरों के साथ घरों में भी की गई। कमलानगर इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री संतोषमणि सिद्धिपीठ पर भी मां के नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित हुई। विशेष मान्यता रखने वाले मंदिर में प्रथम दिन से लेकर नवमी तक भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। नवमी पर मां के दरबार में सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव और अपनी मुरादों को लेकर पहुंचे थे। मां के दरबार में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की और मां से अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए अर्जी लगाई। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हो गया और भक्त सुबह से ही माता रानी के दरबार पर माथा टेकने के लिए आते रहे। इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री का मंदिर 40 साल पुराना है और क्षेत्र में मां के दरबार की बहुत महिमा है। मंदिर के प्रमुख सेवकों में से एक विवेक अग्रवाल ने बताया कि मां के दरबार में भक्तों का तांता पूरे नवरात्रे लगा रहता है और नवमी पर मां के विशेष दर्शन और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। किसी को कंपेल नहीं किया जाता है, जिसकी इच्छा है वो छाड़ वो भी उसको लौटा दिया जाता है। कौन सी देवी हैं यहाँ? जो सिद्धिदात्री देवी हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती है। क्या इतिहास क्या है यहाँ के मंदिर का? इतिहास तो मेरे को पूरी तरीके से नहीं मालूम है, मगर ये कहा जाता है कि जो पूर्वज थे यहाँ के
वो पिंडी लेकर आए थे, फिर उससे धीरे धीरे जिस मंदिर का आविष्कार होता गया, बड़ा बनता गया। भक्त कितने उत्साहित हैं? असीमित, कोई उसका मतलब सीमा नहीं है उत्साहित होने की। मां सिद्धिदात्री के मंदिर में नवमी को विशेष हवन आयोजित किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने पूर्ण आहुति मां को समर्पित की। साथ ही भव्य आरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। मां के दरबार को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। साथ ही मां को हलवे चने का भोग भी अर्पित किया गया। इसके साथ भक्तों के लिए भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने मां की प्रसादी ग्रहण की और सभी के कल्याण के लिए कामना की। माता सिद्धिदात्री का दिन है, यहाँ विशेष भंडारा होता है माता रानी का नवरात्रों का। हमारे भीड़ के साथ लोग बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धा से प्रसाद पाने आते हैं और दिन शाम के 7 बजे तक आगे आना जाना लगा रहता है लोगों का। नवरात्रों में किस तरह की रौनक रहती है और क्या मान्यता है? कितना पुराना मंदिर है? 40 साल पुराना मंदिर है। नवरात्र में लोगों की मनोकामना पूरी होती है। विशेष ये है कि यहाँ पर रुपया पैसा डालना सबसे मनाए। पूरी नवरात्र पूजा अर्चना या चल रही है? पूरी नवरात्रि हवन पूजा होते हैं यहाँ पर। विशेष श्रृंगार होता है। अष्टमी की रात में जगराता भी होता है। दूसरे दिन कन्या पूजन होता है। क्या मान्यता क्या है इस मंदिर की? एक आने सिद्ध हो जाते हैं। मैं ही आ रही हूँ, बचपन से आ रही हूँ और हर दिन हर रोज नया चमत्कार देखने को मिलता है। बहुत शक्ति से बड़ा शक्तिपीठ है। कौन सी देवी है यहाँ और किस तरह से पूजा अर्चना होती है? वैसे तो सिद्धिदात्री है, लेकिन कोई 9 शक्तियों का वास है ना, और अलग अलग शक्तियाँ आती हैं भक्तियों पर, और भगत जी के सहारे से मैया सबका कष्ट दूर करती है। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है? आज नवरात्र का अंतिम दिन है, नवमी है, कन्या पूजन हुआ है, रात भर जागरण हुआ है और जागरण के बाद यहाँ पर कन्या पूजन के बाद अब भंडारा चल रहा है, जो कि देर रात तक चलेगा, 8 बजे तक 7 बजे तक। कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम जीवन का सबसे बड़ा उत्साह हमारा यही है और बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत उत्साह, खुशी मिलती है यहाँ। 40 साल पहले लेखा बाबा ने मंदिर की स्थापना की थी। नगर कोतवाली मां ने लेखा बाबा को सप्तों में दर्शन देकर मां के मंदिर की स्थापना का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में किसी भी तरह का दान नहीं चढ़ाया जाता है। मंदिर में न ही कोई दान पेटिका लगाई गई है। नवरात्रों पर मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विशेष अनुष्ठानों और पूजा में भक्त दूर दूर से शामिल होने के लिए आते हैं। थाना बरहन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 3 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। एसएसपी मुनिराज जी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। थाना बरहन में एसपी वेस्ट और सीओ एतमादपुर के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष बरहन ने 3 शातिर लुटेरा का उन्होंने गिरफ्तार किया है कल रात चेकिंग के दौरान, और उन लोग से पूछताछ में ये निकल के आ गया। इन लोगों ने कई वारदात थाना बरहन और फिरोजाबाद थाना क्षेत्र में उन्होंने कराया है। अभी हाल में इन लोगों ने 1 महीने पहले थाना बरहन में रात 8:30-9 बजे के बीच में एक व्यक्ति अपना घर जा रहा था, उनसे मारपीट करके मोटरसाइकिल छीन के भागा था। और उसके बाद उन लोगों ने और एक फॉर्चून का दुकान में भी इन लोगों ने एक कुंबल लगा के चोरी कराया था। उस पर कुछ आयल्स भी रिकवर किया पुलिस ने। इसके साथ साथ एक दिन लगभग दिन में एक आदमी बैंक से पैसे निकल के जा रहा था अपना घर, उनके पीछे पड़ के उनसे वहाँ से 15,000 रुपये छीना था। और 1 सप्ताह पहले थाना फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद में थाना मक्खनपुर पे, वहाँ पे भी एक मोटरसाइकिल का लूट का वारदात का अंजाम पे वहाँ पे उन्होंने किया था। इसका ये 4 घटना इन्होंने अभी वर्तमान में कन्फर्म किया। इसके पहले भी इन्होंने लूटपाट किया है, उसका मुकदमा लेकर गैंगस्टर एक्ट में जेल भी गया है। अभी जेल से छूट के आते हुए तुरंत उन्होंने घटना करना दोबारा शुरू कर दी है। इस पर 3 अभियुक्त है। इस पर मेनली एक होरीलाल और गुड्डू और एक गौरव, ये 3 लोग हैं। इस पर 2 लोग थाना नारकी फिरोजाबाद का रहने वाला है। और अभी वर्तमान पुलिस ने इन लोग से लूटा हुआ 2 मोटरसाइकिल रिकवरी किया है और साथ साथ कुछ पैसा भी रिकवरी किया है। और फॉर्चून का जो दुकान में चोरी किया था उस पर तेल का डब्बा भी पुलिस ने रिकवरी कराया। इनका आज से तमंचा भी मिला रिकवरी किया है पुलिस ने। वहाँ पे वो घटना करते समय इन लोग तमंचा दिखा के लूटता था मोटरसाइकिल वगैरह, तो तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। फतेहाबाद विधानसभा के ग्राम पलिया के हनुमान मंदिर पर चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया गया।
भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी और घर घर में भगवान परशुराम की पूजा करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। गुरुवार को फतेहाबाद विधानसभा के ग्राम पलिया के हनुमान मंदिर पर चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया गया। यह समाज के लिए सम्मान की बात है। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं और विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं। यह विचार व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी फतेहाबाद विधानसभा से जनसेवक एवं चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। यह निश्चित ही बहुत बड़ा समाज का काम है। उन्होंने कहा कि वीरता का नाम आते ही भगवान परशुराम का नाम आता है। भगवान परशुराम किसी भी समाज के विरोधी नहीं थे। उन्होंने आतंकी अन्यायी और अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए काम किया था। शर्मा जी ने कहा कि घर घर में भगवान परशुराम की पूजा करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आज नवदुर्गा के विशेष अवसर में ग्राम पलिया में समस्त ग्रामीणों के सहयोग से सभी ग्राम के लोग मौजूद हैं, उनके सहयोग से हम ग्राम पलिया में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर भगवान परशुराम जी की एक भव्य प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन किया जाए और ये प्रतिमा हमारी दीपावली तक लग के तैयार हो जाएगी। हम भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम गांव-गांव जगह जगह मंदिरों पर प्रतिमा लगा रहे हैं भगवान परशुराम की। और भगवान हमारे विष्णु के 6वें अवतार थे, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। हर ब्राह्मण को उनसे कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो हम भगवान का गुणगान करते हुए, आज माता रानी के चरणों में नमन करते हुए, आज नवमी का दिन है, माता रानी की हम पर असीम कृपा है, भगवान परशुराम जी के हनुमान बाबा की हम पर असीम कृपा है। तो यहाँ पर हमने आज भूमि पूजन किया है और इस मंदिर का हम होली से पहले करने हम जा रहे हैं। सभी के बड़ा खुशी का माहौल है और हम कोशिश करेंगे कि हर मंदिर, हर गांव, हर मोहल्ले में भगवान परशुराम की प्रतिमा पहुँचे। वैसे हमारी जो संस्था है उस संस्था का एक लक्ष्य है कि 101 प्रतिमा भगवान परशुराम की लगानी है हम लोगों को। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इसके आगे सर, भगवान हमको बढ़ा भी रही है। हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 101 का वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। नवदुर्गा महामाई के पावन पर्व पर ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम परशुराम भगवान की मूर्ति की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया है। बहुत ही आनंददायक जगह है, रमणीक स्थान है, इस जगह पर किया गया है। मैं राजेश की कामना करता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे हार्दिक कामना करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाओं को और अग्रसर बढ़ाएं, आगे तक ले जाएं। पूरी ब्राह्मण समाज का उनके साथ सहयोग रहेगा। धन्यवाद। गौरतलब है कि राजेश कुमार शर्मा के द्वारा संपूर्ण आगरा जिले में अखंड सुंदरकांड का पाठ शुभारंभ भी ग्राम पलिया के इसी हनुमान मंदिर पर प्रथम सुंदरकांड करके किया गया, जो प्रत्येक शनिवार को अलग अलग मंदिरों पर किया जाता है। भूमि पूजन में ग्राम व समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से राकेश शर्मा, सुनील शर्मा, पवन वशिष्ठ, उमाशंकर शर्मा, विजयकांत पाराशर आदि लोग मौजूद रहे। ताजनगरी आगरा के देहात इलाके से एक दलित परिवार के शोषण का नया मामला सामने आया है। इस प्रकरण को लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दबंगों द्वारा दलित परिवार के साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित दलित परिवार ने स्थानीय थाना इरादत नगर पुलिस से एक बार फिर कार्यवाही की मांग की है। ताजनगरी आगरा के देहात इलाके से एक दलित परिवार के शोषण का नया मामला सामने आया है। इस प्रकरण को लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि बीती 12 अक्टूबर को इरादत नगर थाना क्षेत्र के गांव रहलई के रहने वाले विष्णु की पत्नी माया कुमारी ने एसएसपी आगरा को शिकायत की थी। शिकायती पत्र में पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि दलित परिवार की जमीन पर गाँव के दबंगों ने कूड़ा डालकर जमीन को घेरने का प्रयास किया है और जब दलित परिवार के लोग अपनी जमीन पर जाने का प्रयास करते हैं तो गांव के दबंग लोग उनसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मारपीट भी करते हैं। प्रकरण सोशल मीडिया पर छाए जाने और इस पूरे प्रकरण का ट्वीट किए जाने के बाद आगरा पुलिस प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए।
मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने दबंगों को समझाने का प्रयास किया। डायल 112 टीम भी मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मगर बताया जा रहा है कि पुलिस के जाने के बाद दबंगों ने एक बार फिर दलित परिवार के घर पर धावा बोल दिया। दलित परिवार के साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट करिए, अभी तेने रिपोर्ट करिए, अभी तू आगे पड़ी, तू आगे पड़ी, तब हम पीछे, तब हम आगे पड़ेंगे, तब तो चावला छोड़ेंगे नहीं, तब तो चावला छोड़ेंगे नहीं। दबंगों द्वारा दलित परिवार के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर पुलिस में हड़कंप मच गया। 2 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह दबंग दलित परिवार के साथ गुंडई, दबंगई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि शायद दबंगों के दिल से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। एक बार फिर देखिए दलित परिवार के साथ दबंगों की गुंडई का वीडियो। पीड़ित दलित परिवार ने स्थानीय थाना इरादत नगर पुलिस से एक बार फिर कार्यवाही की मांग की है, पर अब देखना होगा कि दलित परिवार का शोषण करने वाले और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके पुलिस को चुनौती देने वाले दबंगों के खिलाफ कब तक कार्यवाही हो पाती है। एडीएवीसी ने किया ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा। ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट होने को लेकर एडीएवीसी पहुंचे दौरा करने। इस दौरान वीसी ने पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट नगर को एक ही जगह शिफ्ट करने की बात कही। लंबे समय से ट्रांसपोर्ट नगर के स्थानांतरण पर चर्चा की जा रही थी। टीटीजेड की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर के शिफ्ट होने की बात कही गई थी। इस दौरान एडीएवीसी ने ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा किया। वीसी ने कहा कि साल 2018 में हुए सर्वे में लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट खरीदे थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जगह कोई दूसरा काम किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट नगर में आगरा विकास प्राधिकरण के 47 प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर स्पेशली उन्हीं लिए डिज़ाइन किया गया ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पे एक तो ये देखना था कि कितने प्लॉट खाली हैं, तो 47 प्लॉट यहाँ पे खाली हैं और एक 2018 में सर्वे हुआ था जिसके अंतर्गत बहुत से लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे थे, किंतु वो ट्रांसपोर्टेशन के बजाय अन्य कार्यों के अंदर उनका उपयोग हो रहा है। तो हम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो शहर के अंदर हैं उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि जो शहर का कंजेशन और जो शहर का पोल्यूशन है वो कम हो और ट्रांसपोर्ट नगर पूरे शहर का एक ही जगह शिफ्ट हो जाए। तो इसी दिशा में आज का भ्रमण किया गया था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूमि खाली है, कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहा है, वही देखने के लिए कुछ विचार बना। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट होने को लेकर एडीएवीसी ने ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट नगर को एक ही जगह शिफ्ट किया जाएगा। शिकोहाबाद में विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला संयुक्त चिकित्सालय में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों की आंखों की रोशनी जांची गई और दवाई व चश्मे वितरित किए गए। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला संयुक्त चिकित्सालय में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों की आंखों की रोशनी जांची गई और दवाई वितरित की गई। दृष्टि हानि और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में गुरुवार को 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों की मुफ्त में आंखों की जांच की गई। वहीं नेत्र सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान निःशुल्क दवा एवं चश्मे भी प्रदान किए गए। दृष्टि दिवस है जिसका कि लोगो भी है लव योर आइज। इसमें जैसा कि हमारा ये नेत्र विभाग जो चलता है, डॉक्टर सिंगल हैं, हमारे तिवारी जी हैं, ये लोग बड़े लगन से मेहनत से कार्य कर रहे हैं और जब से ये टीम बनी है दोनों की, हमारे यहाँ ज़्यादातर रोगी जो हैं आ रहे हैं और उनके ऑपरेशन सफल हो रहे हैं और वो लोग खुशी खुशी घर जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा दोनों ने कपल थे, न्यायवी थे, वो दोनों खुश थे और काफ़ी समय बाद उनको ये खुशी उनके चेहरे पे दिखी थी। पूरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दवा डाली गई, उनको काला चश्मा दिया गया। ये पूरी प्रक्रियाएं अभी आपने अपनी आंखों से देखी।
इस अवसर पर CMS डॉक्टर आलोक कुमार ने लोगों को बताया कि आँख कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिनकी देखभाल अति आवश्यक है। 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित आंखों की जांच जरूरी है। डॉक्टर दीपक तिवारी ने कहा कि आज के तनावपूर्ण दौर में आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए समय समय पर आंखों की जांच करवानी चाहिए एवं उचित परामर्श का पालन मरीजों को करना चाहिए। इस मौके पर कई डॉक्टर एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिकोहाबाद में भूड़ापुर स्थित बालाजी मंदिर के प्रांगण में बेलौन माता के मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुवार को भूड़ापुर स्थित बालाजी मंदिर के प्रांगण में बेलौन माता के मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े ही धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें प्रातः 9 बजे हवन किया गया। उसके पश्चात 11 बजे कन्याओं को प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर पर पधारे हुए भक्तों के लिए प्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसाद लेकर मां का आशीर्वाद लिया। आज हमारे बालाजी प्रांगण में मां बेलौन भवानी, मां दुर्गा, जिनके मंदिर को बने हुए 1 साल हो गई है, उस उपलक्ष्य में हवन कार्यक्रम कराया गया, प्रसाद वितरण कराया गया। भारी जन सैलाव के साथ सभी ने हवन में भाग लिया और सभी ट्रस्टियों ने यहाँ आए। और मैं मां भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शुकोहाबाद जनपद सहित पूरे देश और विदेश में सभी अमन शांति हो। हमारे ज़िले में जो ये आज भयंकर बीमारी चल रही है, माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ इस कष्ट को हम लोगों से दूर करे। यही मेरी प्रार्थनाएं, यही मेरी भावनाएं और यही मेरी कामना है। जय हिंद। किस तरीके का आयोजन हुआ? जय बाबा की। आज श्री महादुर्गा का जो मंदिर पिछले वर्ष जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 9 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, विधि विधान से सभी मंडल पूजन वगैरह सभी होता था। 9 दिन से जो कार्यक्रम हुआ था, आज उसका हवन होकर दूर दराज से सभी भक्त लोग सम्मिलित हुए, मैया का आशीर्वाद सभी ने प्राप्त किया। आज उसका संपूर्ण वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया गया। वार्षिक उत्सव आज मैया के मंदिर को 1 वर्ष पूरा हुआ, इसी रूप में हवन होकर प्रसाद वितरण वगैरह किया गया। मंदिर को अच्छे से सजाया गया। माता रानी सभी के दुखों को दूर करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा। रानी के दरबार में किस तरह का प्रोग्राम है बालाजी धाम पर? आज सर्दी नवरात्रि पे नवमी के अवसर पर इस श्री सर्वमंगला देवी माता रानी के मंदिर को 1 साल पूर्ण हो गई है। आज ही के दिन 1 साल पहले इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इस नवमी कार्यक्रम पर आज पाठ हुआ यहाँ पर प्रातःकाल। उसके बाद हवन हुआ और अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्तों को बहुत खुशी हो रही है। इस मंदिर को 1 साल पूर्ण होने पर सभी ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित रहे और माता रानी से सभी ने मांग की है, अपना माता रानी से चाहा है कि जो अपने ज़िले में महामारी फैल रही है यह किसी प्रकार से रुके और माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। ऐसा मैं चाहता हूँ, सभी भक्तों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मंदिर कमेटी के राजेश गुप्ता ने बताया कि बेलौन मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी के सहयोग से मंदिर में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान हवन और कन्याओं को भोजन एवं प्रसाद आदि का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत मनीष भारद्वाज, राम कुमार महंत, ब्लॉक प्रमुख कमलेश कुमार, दयाशंकर गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।